हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में वोल्ट मीटर एमीटर का बेसिक कंसेप्ट सीख चुके थे। इट मीन्स कि वोल्ट मीटर का क्या क्या यूजेज है, उसको हम मीटर की तरह क्यों नहीं यूज कर सकते, या फिर मीटर को हम वोल्ट मीटर की तरह क्यों नहीं यूज कर सकते। इन सभी चीज़ों को हमने डिटेल एनालिसिस किया था। अब इस लेक्चर में हम वोल्ट मीटर से संबंधित और कुछ फैक्ट सीखेंगे। एफएसडी क्या होती है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या होता है, और इस पर एक या दो न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो इससे आपका कंसेप्ट और अच्छा बूस्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वो उस वाले इक्वेशन को नोट करते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन था वोल्ट मीटर के लिए, वो वैल्यू क्या थी। आइए नोट करते हैं। आपके पास सपोज कीजिए कि ये एक हमारे पास मीटर है, पीएमएमसी मीटर। देखिए बार बार मुझे पीएमएमसी लिखने की जरूरत न पड़े, इसलिए मैं एक ही बार लिख दिया एम। और इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस है आर एम। आर एम क्या है? मीटर का रेजिस्टेंस है। हमेशा ध्यान देना है एम फॉर मीटर और आर एम इसके सीरीज रेजिस्टेंस, क्योंकि कोई भी अगर आपके पास वैल्यू होगी, कहने का मतलब है मीटर है तो मीटर के अक्रॉस कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस होगा, तो हमेशा उसे सीरीज माना ही जाता है, पैरेलली नहीं उसे माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद से एक हमारे पास एक सीरीज रेजिस्टेंस आर एस है। ओके, तो इस वाले में हम लोगों ने सबसे पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाला था कि जो हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये देखिए हम लोगों ने मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो निकाला था वो यम की जो वैल्यू थी वो किसके संदर्भ में थी? वी अप्लाइड। इट मीन्स वी अप्लाइड को हम लोगों ने डिनोट किया है वी से, वी अननोन जिसको मेजर करना है, डिवाइड बाई वी एम, इसको हम लोगों ने एम से डिनोट किया था। ये चीज़ें आपको बहुत मतलब क्लियर कट में याद होना चाहिए। जैसे हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर अमीटर के लिए निकाले थे। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर चुके थे इसमें। हम लोग सबसे पहले क्या बात किए थे? एम का एक्सटेंशन रेंज। ओके, एक्सटेंशन रेंज होता क्या है? वी अपान वी एम। वी क्या है? अप्लाइड वोल्टेज। वी क्या यहाँ है? अप्लाइड वोल्टेज। इस टोटल को हम लोग क्या बोलेंगे? वी। ये है अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस, अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस वोल्ट मीटर। ओके फ्रेंड्स, और ये हमारे पास एम जो है ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, मतलब वोल्टेज का रेंज कहाँ तक बढ़ाना है वो है। हम वी एम क्या है? वोल्टेज अक्रॉस मीटर। जो मीटर है इसके अक्रॉस वोल्टेज है। ये जो हमारे पास वैल्यू है यहाँ तक, ये हमारा क्या है? वी एम है, और ये सीरीज के अक्रॉस वोल्टेज वी एस है। ओके फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ चुके हैं कि अप्लाइड वोल्टेज इक्वल वी एम प्लस वी एस। अब हम लोग आते हैं इस पे एक छोटे एग्जाम्पल पे। ओके, इससे आप लोगों को एक कंक्लूजन। देखिए ये वाला फार्मूला आप सभी को पता होगा कि जो आर एस सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है एम माइनस वन इंटू आर एम, इसके बराबर होती है वोल्ट मीटर इक्वेशन में। इस चीज़ को आप लोगों को याद करना है। ओके, मतलब ये आपको डिराइव भी कर सकते हैं आप लोग सिंपल स्टेप में। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इसको डिराइव भी किए थे सिंपल स्टेप में। अब हम लोग आते हैं एक न्यूमेरिकली क्वेश्चन पे। let us assume ये वोल्टमीटर हैविंग ए कॉइल पोस्ट में मीटर करंट आई एम की वैल्यू कितनी है? 10 माइक्रो एम्पियर आप लोग ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई एम की वैल्यू क्या है? 10 माइक्रो एम्पियर। देन वोल्टेज मेजरमेंट रेंज, वोल्टेज मेजरमेंट रेंज, ये वैल्यू दी गई है 0 to 10 वोल्ट। 0 से 10 वोल्ट तक आपको वोल्ट मीटर बनाना है, और आई एम की वैल्यू 10 माइक्रो एम्पियर है, और आर एम की वैल्यू आपके पास 5 ओम है। ओके फ्रेंड्स, 5 ओम आपके पास आर एम है, और 10 माइक्रो एम्पियर आपके पास क्या है? उसकी वैल्यू है, आई एम की वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोगों को बेसिकली निकालना क्या है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एस। सीरीज रेजिस्टेंस की आपको वैल्यू पता करनी है कि सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। ओके, जब सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता करना है, देखिए जो ये आई एम वैल्यू है इसी को हम एफ एच डी भी बोल देते हैं कभी कभी, एज ए टर्म आप एफ एच डी भी बोल सकते हैं आप लोग, मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल कब डिफ्लेक्ट हो रहा है उसको हम लोग एफ एच डी भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब फुल स्केल आपका कब डिफ्लेक्ट हो रहा है, किस वैल्यू पे,
तो 10 माइक्रो एम्पियर पे हमारा जो मीटर की अगर मीटर करंट की वैल्यू 10 माइक्रो एम्पियर हो जा रही है तो हमारा जो डिफ्लेक्शन हो जा रहा है वो फुल स्केल डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो इसी बेस पे हम लोगों को RS को निकालना है कि RS की वैल्यू क्या होगी। तो बस सिंपली स्टेप आपको क्या लेना है, इसमें ये देखिए IM की वैल्यू दिया गया है 10 माइक्रो एम्पियर और RM की वैल्यू आपको पता है 5 ओम। RS की वैल्यू पता करना है और जो रेंज है इसका, इस वोल्ट मीटर का रेंज जो है 0 से 10 वोल्ट है। ओके, तो आइए हम लोग इसको सिंपल 2 मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड इसकी क्या होगी और सेकंड मेथड क्या होगी। पहले हम लोग फार्मूला बेस्ड मेथड से इसे सॉल्व करें, ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी मतलब जल्दी इससे सॉल्व कर लेंगे। फिर दूसरी हम एक नॉर्मल टेक्निक अप्रोच से काम करेंगे तो भी वही चीज़ें आएंगी। तो आइए सबसे पहले क्या है, आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालना है। तो एम की वैल्यू क्या होती है, वी अप्लाइड, इट मीन्स रेंज, वी रेंज की बात हो रही है, वी अप्लाइड मीन्स वी रेंज। भाई रेंज ही तो है, जिस रेंज में रहेगा उसी रेंज के वोल्टेज को तो हम अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए है, ठीक है, 0 से 10 वोल्ट के लिए है। अगर इस रेंज में हमारा वोल्ट मीटर को काम कराना है तो क्या हो जाएगा, वी अप्लाइड की वैल्यू 10, इट मीन अप्लाइड वैल्यू क्या होगा 0 से 10 वोल्ट के मतलब कि 10 वोल्ट तक ही हम इसे मेजर कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से, मतलब इस प्रकार के डिफ्लेक्शन कॉइल का जिसका कॉइल करंट 10 माइक्रो एम्पियर है। तो इट मीन्स आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 10 वोल्ट रीडिंग प्राप्त करना है तो 10 वोल्ट रीडिंग कब प्राप्त होगा, जब हमारे पास इसकी वैल्यू RS की कितनी होनी चाहिए, उस बेस पे हमें इसकी वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, वी अप्लाइड की वैल्यू क्या है 10, तो 10 डिवाइड बाई, अब वी एम की वैल्यू क्या होगा IM RM। ओके, तो ये 10 अपान IM की वैल्यू क्या है 10 माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर इंटू 50 हो गया। आप लोग फिर से नोट कर लीजिए इसको। तो ये एम की जो वैल्यू आया 10 इंटू 10⁻6 अपान 50 है ना, 10⁻⁻6 ऊपर चल के +6 हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास क्या वैल्यू बचा 0.2 इंटू 10⁻6, इट मीन्स 2 इंटू 10⁵, इतना आपके पास एम की वैल्यू आया, ठीक है। अब इस एम के वैल्यू की सहायता से आप लोग आसानी से निकाल लेंगे क्या, RS की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। RS की वैल्यू क्या आएगी, RS की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, RS इक्वल आपकी आ गया, RS की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 10⁵ -1 m-1 इंटू RM। तो देखिए 2 इंटू 10⁵ मतलब 2 लाख में से 1 लाख 1 घटा देंगे तो 1 को हम नेगलेक्ट भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये लगभग कितनी वैल्यू आया 2 इंटू 10⁵ इंटू RM की वैल्यू क्या है 5 ओम है। तो ये लगभग नियरली वैल्यू आप लेते हैं, नियरली वैल्यू ले लीजिए, तो वैल्यू कितना आया लगभग आपको पता है 10 इंटू 10⁵, इट मीन्स 10 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻3, इट मीन्स 1000 किलो ओम, या फिर आप लोग इसको 1 मेगा ओम, मतलब देखिए 1 मेगा ओम का अगर आप सीरीज रेजिस्टेंस ऐड कर दे रहे हैं तो 10 वोल्ट ये मेजर कर लेगा 10 वोल्ट तक। ओके फ्रेंड्स, आपको कुछ समझ में आया कैसे कैसे काम हुआ। अब आइए इसको कन्वेंशनल सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये जो वैल्यू दी गई है तो वही रिस्पांस आने वाले हैं, कोई बहुत अलग रिस्पांस नहीं आएगा। आप उसको कन्वेंशनल भी सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूला से भी कन्वेंशनल भी, ठीक है। अब देखिए ये 10 माइक्रो एम्पियर इंटू 5, नोट कर लीजिए, VM प्लस VS इक्वल टू वी अप्लाइड, वी रेंज की हाइयर वैल्यू क्या है 10 वोल्ट है, ठीक है। तो 10 वोल्ट के लिए आपके पास क्या होगा, ठीक है, वैल्यू, ये सब चीज़ें आपकी हो गई। अब आइए हम इसको इस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो VM की वैल्यू क्या है 10 माइक्रो एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 10 इंटू 5 इसको माइक्रो वोल्ट रेंज में कर दीजिए, तो क्या हुआ 50 माइक्रो वोल्ट। ओके फ्रेंड्स, प्लस VS इक्वल टू वी अप्लाइड, ठीक है। वी अप्लाइड की वैल्यू क्या है 10 वोल्ट, तो 10 माइनस 50, 10 माइनस 50 क्या वैल्यू होगा 10 माइनस 50, तो इसको आप कर लीजिए 10 इंटू 10⁻+6, तभी तो ये 10 ये कितना हुआ 10 माइक्रो वोल्ट हुआ ना, 10 इंटू 10⁻+6 10 माइक्रो वोल्ट माइनस 50 माइक्रो वोल्ट डिवाइड बाई आपका लगभग कितना हो गया, IM की वैल्यू दे देंगे तो ये RS की वैल्यू हो जाएगी। IM की वैल्यू क्या है
10 माइक्रो एम्पियर। तो ये देखिए, इससे आप निकाल लीजिए। तो 10 इंटू 10⁶ मतलब 10⁵ 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। 1 करोड़ में से 50 माइक्रो वोल्ट आप घटा दीजिए तो कितना हुआ? ये लगभग मतलब कम ही वैल्यू है। ये 1 करोड़ में से आप घटाएंगे तो एक कम ही वैल्यू आ रही है, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब आर एस की वैल्यू देखिए क्या निकल के आ रही है। अगर हम इस वाले टर्म को नेग्लेक्ट करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 10⁷ डिवाइड बाई 10 इंटू 10⁻⁻6 है ना। ये -6 क्यों लिखेंगे? ये तो माइक्रो एम्पियर रेंज में खुद है, ये भी माइक्रो एम्पियर रेंज में है। माइक्रो वोल्ट में ये है और ये माइक्रो एम्पियर में है, तो ये होगा 10⁶ लगभग 1 मेगा ओम। ओके फ्रेंड्स, डिवाइड करने पे तो देखिए दोनों मेथड से हमारे पास सेम रिजल्ट आए। ओके, तो अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा कि वोल्टमीटर कैसे कार्य करता है। अब देखिए, अगर हमें वोल्टमीटर की कई रेंज बनानी है तो कई सारे हम लोग सीरीज रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम ये इसके लिए हम लोग कई चीज़ों को डेवलप करेंगे। उससे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, क्वेश्चन 2, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेट्स ए वोल्टमीटर हैविंग FSD ऑफ 50 वोल्ट। कोई वोल्टमीटर है, उसकी जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन वोल्टेज है FSD वो 50 वोल्ट पे है, मतलब पूरा मतलब वो अधिक से अधिक उसकी रेंज 50 वोल्ट तक की है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड इंटरनल मीटर रेजिस्टेंस इज 5 ओम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस मीटर है। ठीक है, और आपको ये पूछा जा रहा है कि मतलब इसकी करंट की और शंट की भी मतलब वैल्यू दे दी जा रही है, तो आपको निकालना होगा वो चीज़ें। ठीक है, वो और भी नोट कर लेते हैं। मतलब क्या है, कोई वोल्टमीटर है, उसका FSD फुल स्केल डिफ्लेक्शन 50 वोल्ट पे हो रहा है। हाफ स्केल कितना होगा? 25 वोल्ट पे, है ना। हाफ स्केल पे वो 25 पे रहेगा, 25 वोल्ट को हाफ स्केल बोलेंगे। पूरी तरह से मीटर जब डिफ्लेक्ट हो जाएगा तो 50 वोल्ट तक मैक्सिमम लिमिट है, 50 से अधिक नहीं मेजर कर पा रहा है, तो उसको हम बोले फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, और इंटरनल मीटर रेजिस्टेंस का 5 ओम है, और आपको ये कहा जा रहा है कि इसके पास 50 किलो ओम का सीरीज रेजिस्टेंस है। RS की वैल्यू क्या है? 50 किलो ओम है। तो आपको फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है? बेसिकली फाइंड करना है आपको, बेसिकली क्या फाइंड करना है? सबसे पहला चीज आपको फाइंड करना है वो मतलब IM की वैल्यू, मीटर करंट की वैल्यू, कि मीटर का जो करंट है PMMC मीटर, उसकी करंट की क्या वैल्यू होगी साथ साथ में। और दूसरी चीज़ क्या फाइंड करना है आपको कि IM की वैल्यू आप फाइंड कीजिए कि IM की क्या वैल्यू होगी। बस इतना ही फाइंड करना है, क्योंकि ये मीटर तो है नहीं, तो ये IM और ISH सब सेम वैल्यू है, तो इसको भी आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले कि हमारे पास ये V की वैल्यू दे दिया गया है, V इक्वल 50 वोल्ट। ठीक है, RM की वैल्यू दिया गया है, RM इक्वल 5 ओम, एंड RS की वैल्यू दिया गया है, RS इक्वल टू 50 किलो ओम। तो आपको करना क्या है, बस सिंपल वर्ड्स में लिख लेना है, V इक्वल IM RM प्लस RS। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब देखिए आपको निकालना क्या, IM, तो इन दोनों से डिवाइड कर दीजिए इस टर्म को, तो क्या हो जाएगा 50 किलो ओम। ठीक है, मतलब 50,000 ओम प्लस 5 नेग्लेक्ट वैल्यू है 5 ओम। 50 किलो ओम के तुलना में 5 ओम नेग्लेक्ट वैल्यू है। बार बार देखिए मुझे नेग्लेक्ट करना पड़ जा रहा है, लेकिन कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करना पड़ेगा, आप उसे बार बार नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, तो आप आसानी से IM की वैल्यू निकाल सकते हैं। IM की वैल्यू क्या हो जाएगी, भी 50 वोल्ट डिवाइड बाई 50 किलो ओम। ओके, तो ये लगभग 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर की करंट फ्लो होगी मीटर में, तभी जाके 50 वोल्ट रीडिंग बताएगी। ओके, अब हम लोग सेकंड देखते हैं 25 वोल्ट रीडिंग के लिए। इसी वाले क्वेश्चन को हम लोग फिर से दोबारा देखते हैं। ठीक है, अगर कोई ये पूछे कि हाफ FSD पे पूछ रहा है कोई, हाफ FSD पे मीटर करंट IM की वैल्यू क्या होगी। सेकंड पूछ रहा है 0.25 FSD पे मीटर करंट IM की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एंड थर्ड कोई पूछ रहा है कि 5 वोल्ट पे FSD की वैल्यू क्या होगी।
ठीक है। 5 वोल्ट पे IM की वैल्यू क्या होगी, तो आप अब निकाल सकते हैं आसानी से। इसी के अकॉर्डिंग सेट भी किया जाता है, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं सेट किया जाता है। अब देखिए इन तीनों चीज़ों को हम लोग बारीकली से देखेंगे। हाफ FHD मतलब फुल स्केल कितना पे हो रहा है, 50 वोल्ट पे, तो हाफ स्केल कितने पे होगा, 25 वोल्ट पे। तो हम लोग सिंपली लिख देते हैं 25 इक्वल टू IM RM प्लस RS। आपको पता है RM की वैल्यू बहुत छोटी है इज कंपेरिजन टू RS, क्योंकि RS की वैल्यू यहाँ पर क्या लिया गया है, बेसिकली यहाँ पर RS की वैल्यू लिया गया है आपका बेसिकली लगभग 50 किलो। तो बस इसको भी ऐसे ही कर लीजिए, क्या हुआ वैल्यू, IM की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये भी लगभग आधा हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई 50 किलो, तो ये लगभग क्या हो गया, वो 0.5 मिली एम्पियर, ठीक है। इसी प्रकार इसके लिए क्या हो जाएगा, 0.25 मिली एम्पियर। आप लोग सिंपली कैलकुलेशन से भी कर सकते हो और डायरेक्टली कर सकते हो। FHD की वैल्यू जब घटेगी तो इसकी भी वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग कम होती जाएगी, IM की भी वैल्यू, ठीक है। 5 वोल्ट पे FHD क्या होगा, अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है कि 5 वोल्ट पे FHD क्या है, ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि 25 वोल्ट मतलब 50 वोल्ट इक्वल फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है, मतलब 1 फुल स्केल डिफ्लेक्शन। देखिए 1 कभी कहीं लिखा नहीं जाता, तो अगर 5 वोल्ट क्या है तो FHD/10, तो ये क्या हो गया, लगभग आपके पास 0.1 FHD का 0.1 पार्ट आपका 5 वोल्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, इस पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.1 मिली एम्पियर। ओके, तो ये ऐसे आप लोग सिंपली क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा आपको टेक्निकली बनना है कि कैसे किसी चीज़ों को हम आसानी से डील करें, घबराना नहीं है। कई कई होता क्या है कि क्वेश्चन को लोग EIM के क्वेश्चन जो बेसिकली होते हैं, देखिए मैं यूनिवर्सिटी लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा से ही यूनिवर्सिटी लेवल की बात नहीं करता हूँ। क्लास में भी मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ तो हमेशा से मेरा ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रहता है। वहाँ यूनिवर्सिटी लेवल की बात नहीं की जाती है कि बोर्ड एग्जाम में क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। मेरा शुरू से यही प्रयास रहता है कि आप लोगों को चीज़ों को एनालिसिस करने का ढंग है, मतलब आप कैसे एनालिसिस कर ले रहे हैं किसी चीज़ का। जब आप अच्छे वे में किसी चीज़ को एनालिसिस करेंगे तो आपको अच्छे से वो चीज़ें क्लियर होंगी, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया आपको एनालिसिस करने का एक तरीका, ठीक है। अब नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन हम और आपको बताएंगे जिसमें हम बेसिकली वोल्ट मीटर का ही एक और न्यूमेरिकल बताएंगे। उसके बाद से हम लोग ओम मीटर की चर्चा करेंगे कि ओम मीटर क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और तब हमारा ये VOM जो सीरीज है, वोल्ट मीटर, ओम मीटर और मल्टीमीटर सीरीज, या फिर आप लोग ऐसे बोल सकते हैं अमीटर, वोल्ट मीटर, AVM जो सीरीज है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद से आप लोगों का उधर का हम ब्रिज वाले पे लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं, 2-3 लेक्चर हम इसके बाद आप लोगों को हो सकता है तो प्रोवाइड करें। तो उसकी क्या नाम है बेसिकली मतलब फंक्शन जनरेटर का, और फिर जो एडवांस जो जितने भी एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें बताएं, प्रोब क्या है, स्मिथ चार्ट क्या है, इन सब चीज़ों का। तो ठीक है, आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।